तो सर मशीन जैसे मैंने मार्केट में देखा है 2 तरह की आती है, एक तो नई एकदम आती है, एक रिफर्बिश आती है, रिफर्बिश पेपर कप मशीन पे आती है। तो दोनों में इतना कोई फर्क लगता है आपको? है लगी हुई है मेनली। अगर किसी को अगर करना है तो कितना स्पेस मांगती है ये, अगर एक मशीन से करना है? बॉटम का कुछ होता है सिस्टम? बॉटम का जो होता है, बॉटम अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो जो रॉ में, लेकिन अगर किसी एक को अपनी एक मशीन से मार्केटिंग करनी है, सेल बढ़ानी है, तो उसको आप क्या टिप दोगे? तो वो जगह टू जगह डिपेंड करता है। अगर मैं छोटी जगह पे जाके बेचता हूँ तो ये 25 पैसे का ही बिक रहा है। 25 पैसे। तो ये इसका प्रॉपर प्रॉफिट कैलकुलेशन ना। अब कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो आपका एक बड़े लेवल पे बिजनेस है, आपको भी टाइम लगा होगा इतना सक्सेसफुल होने में। कितना टाइम लगा आपको इस बिजनेस को बनाने में? तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम लेके आए हैं आपको विष्णु ग्लोबल, जहां पे एक बड़े लेवल पे कप्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इन्होंने अपनी मशीनें यहाँ खुद ही लगा रखी हैं। अब रोहित जी मेरे साथ खड़े हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया से बढ़िया। तो सर हम जैसे आपकी फैक्ट्री में विजिट कर रहे हैं, आप मेनली आपका किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ, कैसी प्रोडक्शन है और कैसे काम होता है? हम इस यूनिट में अपना डिस्पोजेबल पेपर कप्स का ही यूनिट प्लांट करते हैं। हाँ। और हमारे पास ऑलमोस्ट सारे साइज है, 60 ml से लेके 480 ml तक का। अच्छा। और हमारा जो मेजर बिजनेस है वो एक्सपोर्ट का है। एक्सपोर्ट का? तो सर एक्सपोर्ट कब हो रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहा है माल? हाँ, एक्सपोर्ट होता है हमारा। एक्सेप्ट यूएसए सारी कंट्रीज में जाता है। मेजर मिडिल ईस्ट, हाँ। यूरोप, और यूरोप में इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। तो इस टाइप के कब से जाते हैं सर, तो यहाँ बन रहे हैं? हाँ, साइजेस डिफरेंट हैं। जैसे हाँ। ये जो बन रहा है ये 90 ml का कप है। हाँ हाँ। ये 90 ml ये लोकल के लिए बन रहा है अभी। अच्छा। राइट। और ये 150 ml का है। इसी तरीके से 170 ml जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग साइजेस चलते हैं। जैसे हाँ। अगर मैं बात करूँ यूरोप की, तो यूरोप हाँ। की जो मार्केट है वो 60 ml की है। अच्छा। और मिडिल ईस्ट की जो मार्केट है वो 170 ml कप की है। ये तो बन रहे हैं यहाँ। ये 150 ml है। 170 ml वाला अभी मिडिल ईस्ट का बंद है। हाँ। जब ऑर्डर बेस पे हम काम करते हैं। अच्छा। तो सर इसका मशीन का जो है लगी हुई है, मेनली अगर किसी को अगर करना है तो कितना स्पेस मांगती है ये, अगर एक मशीन से करना है किसी को? जी, अगर कोई इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करना चाहता है तो ये 10 बाई 10 में एक मशीन सेट हो जाती है। अच्छा। और इलेक्ट्रिसिटी कितना लग रहा है सर इसमें? इलेक्ट्रिसिटी इसका 3.5 किलोवाट की एक मशीन होती है। हाँ। जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं रनिंग के लिए वो 2.5 किलोवाट की हो जाती है। अच्छा। तो 2.5 यूनिट पर आवर बेसिकली। ठीक। तो सर मेन इसका एक जो मैटर रहता है ना, अगर कुछ बनाना है तो रॉ मटेरियल बढ़िया होना चाहिए। तो इसका रॉ मटेरियल का क्या सीन रहता है? रॉ मटेरियल के 2 प्रोसेस होते हैं। एक हाँ। तो हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल भी सेल करते हैं। राइट। अच्छा। तो या तो हम उनसे ले, अगर हम स्मॉल स्केल पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रोसेस होता है कि हम रॉ मटेरियल इस फॉर्म में परचेज करें। देखो एक बार। इस फॉर्म में परचेज। अच्छा, ऐसा भी मिल जाता है? हाँ, ये इस फॉर्म में मटेरियल मिलता है। जो हाँ। बहुत सारे सेलर हैं जो रॉ मटेरियल सेल करते हैं, देखिए प्राइस के अकॉर्डिंग ये मिलता है। अच्छा, ये कितने का आता ये है सर? 90 ml का है। हाँ। मार्केट में रेट अभी फ्लक्चुएट होती रहती है, बट नॉर्मली अभी जो करंट रेट चल रही है वो 92 रुपीज पर केजी प्लस जीएसटी। अच्छा, प्लस जीएसटी भी आ रहा है। प्लस जीएसटी। और इसका बॉटम का कुछ होता है सिस्टम? बॉटम का जो ये होता bottom। है, बॉटम अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उससे 10 रुपए किलो सस्ता होता है। अच्छा। लाइक अगर मैं बॉटम लेने जाता हूँ तो बॉटम का रेट 75 to 80 के बीच में वेरी करेगा। ओके। ये दोनों चीजें स्मॉल स्केल में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो रेडी टू अवेलेबल मार्केट में मिलती है। अच्छा, तो According to the size। देखो इसमें एक बार प्रोसेस बताओ ना सर, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब जैसे हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया मार्केट से इस फॉर्म में, हाँ। राइट, तो जो ये मशीन क्या टोटली हीटर बेस्ड मशीन होती है। अच्छा। और ये जो रॉ मटेरियल है ये कोटिंग के साथ आता है। इसमें पी कोटिंग यूज होती है। हाँ। तो ये पी कोटेड पेपर है। पी कोटेड में सिंपली हमें ग्लू की जरूरत नहीं होती। Okay। कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट इसमें यूज नहीं हो रहा है। हाँ। ये रिसाइकल्ड पेपर है। इसको फर्स्ट प्रोसेस होता है जब ये आगे चलता है तो ये हीट प्रेस से कोन बन रही है। अच्छा। ये कोन इस फॉर्म में बनता है। फर्स्ट प्रोसेस ये है। हाँ। जब ये कोन कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरा आगे गोल हो जाता है। हाँ, इनको कोन कप की स्टेप में कोन बन गया। हाँ। कप की स्टेप में कोन बनने के बाद ये यहाँ से बॉटम इंसर्ट कर रहा है। अच्छा, Bottom- ये रील कट रही है जो? हाँ, जो रील ये आ रही है ये इसको हम बॉटम बोलते हैं। ये बॉटम यहाँ से आ रहा है, ये इस फॉर्म में नीचे यहाँ इंसर्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मिंग में आ रहा है। अगर आप अच्छा। पीछे से देखोगे इसको, देखिए एक बार जूम करके। ये कोन फॉर्म में जा रहा था, नीचे बॉटम इंसर्ट हो गया। अब ये यहाँ से ना शेप दे रहा है इसको। ये नीचे बॉटम फिट कर रहा है, ये यहाँ से कर्लिंग बना रहा है। इधर से अगर आप आओगे तो कर्लिंग ये बनती हुई दिखेगी आपको।
ये जो पॉइंट है यहाँ कर्लिंग बनती है। बेसिकली हम कर्लिंग इस चीज को बोलते हैं। ये जो ऊपर का है ना, ये कप की जो, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, देन फाइनल कप फिनिश्ड प्रोडक्ट आ जाता है। ये ऑटोमेटिक स्टेप है सर पूरा? पूरा ऑटोमेटिक है। हाँ। सिर्फ जो बंदा है ऑपरेट करने वाला, जैसे ये हेल्पर जो है, हेल्पर हाँ। अपना, इसको बस बेसिकली ये फोकस रखना पड़ता है कि मशीन में कोई चीज अटक नहीं आ रहा हो। अच्छा। वैसे ऑटोमेटिकली सेंसर बेस्ड मशीन होती है। हाँ। अगर हम सारे सेंसर ऑन करके चलाते हैं, मशीन में कहीं भी फॉल्ट आता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अच्छा, और ये ऐसे पूरा पैक भी हो रहा है साथ में? हाँ, ये एक पैकेट में कितने पीस आ रहे हैं ये सर? लोकल में अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट। अच्छा। लाइक अगर मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करूँ तो ये 64 पीसेज में आती है एक पैकेट? एक पैकेट। अच्छा। ये लोकल मार्केट के लिए मैं बात करूँ। ओके। तो इसका सर ये एक मतलब एक मिनट में कितनी प्रोडक्शन दे रही है मशीन? ये जैसे मशीन की स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे ये मशीन अभी 60 की स्पीड पे चल रही है, अच्छा। तो ये 60 पीसेज पर मिनट बनाएगी, ऑन एन एवरेज 55 to 60 पीसेज पर मिनट। ओके। और यहाँ पे कुछ एक अलग प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे ये बड़े लेवल का कप है, एक बार इधर फोकस करो आप। ये जैसे अभी जो हमने दिखाया है 90 ml का, हाँ। ये 150 ml है। अच्छा। ये हम प्लेन वाइट में बना रहे हैं, सेम प्रोसेस सेम है, हाँ। बट मशीन टू मशीन डिफरेंट है। हाँ हाँ। जैसे ये हमने रॉ मेटेरियल फॉर्म में डाल दिया, अच्छा। सेम प्रोसेस यहाँ से के, बट इसमें एक डिफरेंट है। डिफरेंस ये है, ये मशीन अल्ट्रासोनिक है। ओके। अल्ट्रासोनिक से क्या होता है कि ये ना, ये जो हम जैसे हीट से प्रेस करते हैं, हाँ। ये हीट प्रेस नहीं होता, यहाँ से अल्ट्रासोनिक प्रेस होता है। तो इसमें डिफरेंस ये होता है, अल्ट्रासोनिक से हम हैवी से हैवी पेपर बना सकते हैं। अच्छा। उस मशीन पे हम ज्यादा हैवी 220 GSM से ऊपर का नहीं बना सकते। हाँ। इसमें हम अप टू 350 GSM तक बना सकते हैं ओके। अल्ट्रासोनिक। अच्छा, तो सर जैसे अब ये मान लो ये रॉ मटेरियल हो गया, इसकी कॉस्ट हो गई, मशीन की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लेबर की कॉस्ट हो गई, एंड में जाके ये पूरा एक कप जो है ये कितने में बन के यहाँ रेडी हो रहा है? जी, अगर मैं 150 ml की बात करूँ तो इसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग आती है, अभी जैसे ये चल रहा है 160 GSM। अच्छा। तो 160 GSM की जो कॉस्टिंग आती है वो अप्रोक्सीमेटली 25 पैसे के, 30 से 25 पैसे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द प्लांट। एक आपका? हाँ, जो आपकी रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट है वो आप किस रेट में परचेज कर रहे हो। हाँ हाँ। हायर द वॉल्यूम लोअर द प्राइस। अच्छा। तो सर ये मार्केट में कितने में सेल हो रहा है फिर मार्जिन रख के? मार्केट की नॉमिनल अगर मैं बात करूँ तो ये 35 पैसा में सेल होता है। अच्छा। तो आइए एक बार उधर भी कुछ मशीनें हैं, वहाँ पे भी हम एक बार देखते हैं। हाँ, ये साथ साथ सर पैक हो रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ये हैंड टू हैंड पैकिंग होती रहती है। हाँ। इसका ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है, बट हमने अपना मैनुअली क्रॉस चेक कराने के लिए, जैसे कोई भी कप में कोई फॉल्ट ना आए, अगर कोई हाँ। प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज हमारा मेनली एक्सपोर्ट बिजनेस है, अच्छा। राइट। तो हम क्वालिटी लेके, बहुत क्वालिटी को लेके ज्यादा कंसर्न होते हैं। आप हाँ। अब जैसे आप इसको उठा के देखो, आपको सिंगल कप डिफेक्टिव नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है। ये कितने पीस बन रहे हैं सर एक पैकेट ये में? इसमें ये क्या स्टैंडर्ड है 50 पीसेस का, अच्छा। बट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, जैसे कस्टमर लोकल के लिए 64 पीसेस मांगते हैं, तो हाँ। वो हमने 64 पीसेस में किया हुआ है। अच्छा। ये 50 पीसेस स्टैंडर्ड साइज है। वैसे नॉर्मली जो चलता है 50 पीसेस का ही चलता है। तो एक दिन में सर ये कितने कार्टन आप निकाल देते हो यहाँ से? जो डिमांड कैसी है टोटल इसकी? टोटल प्रोडक्शन होती है सिंगल मशीन की, मैं हाँ। अपनी फैक्ट्री की बात करूँ तो मेरी सिंगल मशीन की प्रोडक्शन 37,500 पीसेस की आती है सिंगल शिफ्ट। ये 12 घंटे? 12 घंटे। 12 अच्छा। घंटे में लंच हो गया और क्लीनिंग एरिया, टोटल जो मशीन चलती है वो अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे के आसपास चलती है। 10 घंटे की जो प्रोडक्शन है वो 37,500 की है, अगर सही हाँ। से आप चला रहे हो तो। तो मार्केट में डिमांड है, इतने कप निकल जाते हैं आपके? ये मार्केट में डिमांड देखो, पोटेंशियल है। पोटेंशियल इसीलिए बिकॉज अगर मैं कोई भी बात करता हूँ तो नॉर्मली अगर मैं लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ तो 20-30 कार्टन से कोई कम लेता नहीं है। अच्छा। और जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरा, अगर मैं कोई भी साइज बेचता हूँ, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये local अभी size। 170 ml की मशीन जो है, हाँ हाँ। ये अभी लड़का रनिंग में कर रहा है इसको। अच्छा। ये मिडिल ईस्ट का प्रोडक्ट है। अच्छा, ये मिडल ईस्ट आती है? ये जो साइज है स्पेसिकली हम इसको 6 आउंस बोलते हैं। हाँ। 6 आउंस की ये मशीन है, अभी लड़का ऑपरेट करके चला रहा है। हाँ। तो ये 6 आउंस की मशीन जो मेरी ऑपरेट होती है, ये बेसिकली मिडिल ईस्ट का साइज है। अच्छा। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम है 37,500, क्योंकि हम नॉमिनल 60 स्पीड पे चलाते हैं जिससे मशीन की मेंटेनेंस अच्छी आए। ओके। मशीन में लो मेंटेनेंस मशीन अगर चलानी है, अच्छे से ऑपरेट करनी है, तो हम हाँ। इसको स्टेबल स्पीड पे चलाते हैं। अच्छा। हमने सारी मशीन की स्पीड 60 सेट की हुई है। हम्म। तो मेरा जो कंटेनर जाता है, सिंगल कंटेनर में मेरे 24 लाख पीस आते हैं। अच्छा, एक कंटेनर? एक कंटेनर 40 फीट IQ। ओके। तो अगर मैं, आप खुद लगा लो कैलकुलेशन, अगर मैं 2 मशीन को कंटिन्यूसली अगर चलाता हूँ 15 हाँ। दिन, तो मेरा एक कंटेनर कंप्लीट हो पाएगा। सॉरी 20 डेज। 20 डेज में? 20 डेज। और वो माल सारा बिक रहा है आपका? अच्छा, ये ऐसे इसकी प्रोसेसिंग देखो। ये अपना हाँ बेसिकली जो साइज है, हाँ
ये मिडिल ईस्ट के लिए ये मिडिल ईस्ट का है, ये वाला। अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ये मिडिल ईस्ट का प्रोडक्ट है, इसको 6 आउंस साइज में बोलते हैं। ओके। ये सारा का सारा अभी हमने भेजा था लास्ट टाइम, हाँ 24 लाख पीस का एक कंटेनर होता है। अच्छा। अगर आपको मंथली अगर 2 कंटेनर भी आते हैं, स्टार्ट हो गई। बेसिकली ये है, अगर मैं बल्क में, मेरा बल्क का काम है, मैं बल्क में ही प्रेफर करता हूँ। हाँ तो अगर मैं बल्क में प्रेफर करता हूँ, अब जैसे वो वहाँ जो साइज रखा हुआ है 60 ml यूरोप का रखा हुआ है, अच्छा। अब उसमें 40 लाख पीस आते हैं। 4 मशीन मेरे को कंटिन्यूसली 1 महीने चलानी में पड़ती है, सॉरी हाँ 1 महीने चलानी पड़ती है, तब मेरे कंटेनर तैयार हो पाते हैं। और ये कंटेनर कब कब निकलते हैं सर आपके? हर 20 दिन बाद? ये ऑर्डर टू ऑर्डर डिपेंड करता है। जैसे अभी क्या है, अभी सीजन थोड़ा सा ऑफ है। ये रेडी हो गए, कुछ निकाल के दिखाएं। बॉटम मत दिखाना, बॉटम लगाया है। ये 6 आउंस है। ये सब रेडी हो गया पूरा। ये नॉर्मल 200 हाँ। ml का जो साइज होता है उससे थोड़ा छोटा होता है। अच्छा, तो सर मेनली ना, अब कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो आपका एक बड़े लेवल पे बिजनेस है, आपको भी टाइम लगा होगा इतना सक्सेसफुल होने में। कितना टाइम लगा आपको इस बिजनेस को बनाने में? टोटल बिजनेस स्टैंड करने के लिए टाइम नहीं लगता, बट उसको हाँ। समझने के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अच्छा। तो जो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने सिंगल मशीन से किया था। अच्छा। सिंगल मशीन सेट की, फिर जब समझ में आया सिंगल मशीन से कुछ होना नहीं है, तो फिर हाँ। हमने धीरे धीरे करके मशीन बढ़ाई। अभी हमारे पास टोटल 7 मशीन है। 7 मशीन से, बट हमारे पास क्या है, हम चेंजेबल मोड पे मशीन यूज करते हैं। हाँ। जैसे आपने अभी जो 6 आउंस का साइज देखा, हम इसमें 4 मशीन सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जैसे सपोज मेरे पास मिडिल ईस्ट का ऑर्डर ज्यादा है, तो अगर मेरे पास 2 कंटेनर 3 कंटेनर का ऑर्डर आता है, हाँ। तो मैं 4 मशीनें चला देता हूँ 6 आउंस में। अच्छा। अब यूरोप का ऑर्डर होता है, उसमें 40 लाख पीस एक कंटेनर में जाते हैं। अब मेरी सिंगल मशीन की प्रोडक्शन है लेट्स से 24 आवर्स की 75,000। हाँ। तो 75,000, अब मैं 4 मशीन चला रहा हूँ, तो मेरे को सिंगल डे 3 लाख पीस हो गए। हाँ। तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 दिन में मैं एक कंटेनर कंप्लीट कर पाता हूँ, रेडी हो जाता है। रेडी हो जाता है। तो सर जैसे जो लोग नए हैं, मेरे हमारे चैनल का मेन मकसद ये है कि जो अपना नया बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं स्पेशली डिस्पोजेबल में, उनको हम पूरी A to Z जानकारी दें। अब कोई नया आया है, उसको सर कैसे करनी है मार्केटिंग अपनी, क्योंकि आप तो ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर किसी एक को अपनी एक मशीन से मार्केटिंग करनी है, सेल बढ़ानी है, तो उसको आप क्या टिप्स दोगे? नहीं, बेसिकली पहले तो जिस जगह पर वो रह रहा है या हाँ। जिस जगह पे उसको ये प्रोडक्ट सेल करना है, हाँ। उसकी लोकेशन को समझे और वहाँ ये पता करे किस साइज के प्रोडक्ट चलते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या है, साइज बहुत वेरी है करते हैं। हाँ। 90 ml है, 100 ml है, 130 ml है, 150 ml है, 180 ml है, 200 ml है, 250 ml है, ऐसे करके हमारे पास 480 ml एक तक सर्वे कर ले पहले खुद। पहले सर्वे कर ले, बिकॉज कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। राइट। तो अगर जैसे मैं अगर यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ सिर्फ 90 ml के अलावा कोई साइज नहीं चलता, चाय वाला तो मेन चाय वाला मेन। हाँ हाँ। तो आप आसपास की पहले मार्केट में देखो कि कौन सा साइज सबसे ज्यादा चल रहा है। ये वाला, हाँ सबसे ज्यादा मेन ये चलता है यहाँ पे, है तो ना? हाँ, यहाँ ये चलता है। हाँ। अब मैं अगर राजस्थान में चला जाता हूँ, तो वहाँ 55 ml आ जाता है, और छोटा हो जाता और छोटा हो जाता है। पूरे हाँ। महाराष्ट्र में चला जाता हूँ तो 55 ml चलता है, 90 ml हाँ। कोई नहीं पूछता। है। अच्छा, तो तो वो मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है। मार्केट पहले मार्केट सर्वे करो, हाँ। फिर उसके बाद ये मशीन जो उठती है, किसी के कहने पे ना उठाएं। हाँ। पहले मार्केट सर्वे करने के बाद ये मशीन बेसिकली बॉटम पे डिपेंड करता है। मशीन साइज से नहीं, बॉटम से आती है। ओके। जैसे इसका बॉटम है 50, हाँ। ये 50 बॉटम की मशीन है, अच्छा। वो 65 बॉटम की मशीन है, अच्छा, ये 48 बॉटम की मशीन है, ये 48 बॉटम की मशीन है। बॉटम अलग अलग है सबके, सारे बॉटम से ही साइज बनते हैं। प्रोडक्शन सेम ही रहती है। प्रोडक्शन सेम रहती है, बट बॉटम से साइज डिसाइड होता है। अच्छा। अगर मैं 50 ml का 50 बॉटम, मैं एक बॉटम का एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे अगर मैं 50 बॉटम की मशीन उठाता हूँ, तो उसमें मैं सिर्फ 90 ml साइज बना सकता हूँ और 60 ml, और कुछ नहीं बना ओके। सकता। राइट। हाँ। उसी तरीके से मैं अगर 65 का बॉटम उठाता हूँ, तो 65 के बॉटम में मेरे पास 150 ml, 200 ml, 250 ml, और लोकल में अगर मैं चला रहा हूँ तो 300 ml तक मैं बना सकता हूँ। लेकिन उसके मोल्ड चेंज होते हैं, बॉटम कभी भी चेंज नहीं होता। बॉटम चेंज कराने के लिए पूरा फुल सेट मोल्ड होता है, वो चेंज कराना एक बार फिक्स बॉटम एक ले ली मशीन, अब उसी में उसी में मैं ऊपर के हाँ। मोल्ड, बेसिकली इसको मोल्ड बोलते हैं। हाँ। ये जो पोर्शन है ये मोल्ड होता है। अच्छा, डाई भी कहते हैं इसे हम। हाँ, डाई कह सकते हो, मोल्ड कह सकते हो। हाँ। तो ये जो है, ये जैसे इसमें अभी 60 ml लगा हुआ है, ये यूरोप का साइज है। तो अगर मेरे को इस मशीन में चेंज करना है, तो मेरे को सिर्फ मोल्ड चेंज करना पड़ेगा।
जैसे 48 बॉटम में मैं 90 ml बनाना चाहता हूँ तो सिर्फ ये मोल्ड चेंज करूंगा 90 ml बन जाएगा। ओके। ये कॉन्सेप्ट होता तो है। सर मशीन जैसे मैंने मार्केट में देखा है दो तरह की आती है, एक तो नई एकदम आती है, एक रिफर्बिश्ड आती है, रिफर्बिश पेपर का मशीन भी आती है, तो दोनों में इतना कोई फर्क लगता है आपको? रिफर्बिश जो मशीन होती है बेसिकली उसमें होता क्या है कि आपको ना पहले चेक करना पड़ता है कि मशीन की कंडीशन कैसी है। ओके। बिकॉज सी ये क्या है, पेपर प्रोडक्ट है। पेपर प्रोडक्ट बहुत एक तरीके से मैं अगर वो बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है हाँ। क्योंकि लीकेज होने के चांसेस भी होते हैं। अगर मशीन स्टेबल नहीं है, जैसे अब इस मशीन को देखो आप, इसके ऊपर हाँ। कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगी अच्छा। क्योंकि ये मशीन स्टेबल है। हाँ। स्टेबल के साथ साथ इसमें आप प्रोडक्शन देखो कोई भी कप उठा के, हाँ। जैसे ये अपना, अब इस मशीन में वेस्टेज की बात मैं करता हूँ तो वेस्टेज हाँ। बहुत, अब ये सुबह से लेके अभी तक इतनी वेस्टेज आई है। अच्छा, बस तो यही है। मेन इसमें जो कंट्रोल होता है वो वेस्टेज पे होता है। अच्छा। अगर मैंने वेस्टेज कंट्रोल नहीं की तो मैं हाँ। कभी प्रॉफिट नहीं बना सकता। ओके। तो अगर मेरी मशीन रिफर्बिश्ड वाली है और कंडीशन अच्छी नहीं है और वेस्टेज ज्यादा निकाल रही है तो मैं ऑब्वियसली प्रॉफिट में नहीं आ सकता क्योंकि मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो अगर किसी का बजट कम मैं मान लूं, क्योंकि ये मशीनें नॉर्मली कितने की आ रही है नई मशीन? नई मशीन आज की डेट में 5-6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है अच्छी गवर्नमेंट कंडीशन। वगैरह मिला के? नहीं, सिर्फ मशीन। मशीन। हाँ। तो अगर किसी का बजट कम है तो क्या वो रिफर्बिश अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है सिंगल मशीन से तो मेरे अकॉर्डिंग उसको 10 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। ओके। अगर रिफर्बिश्ड मशीन से स्टार्ट करना है तो 5 लाख रुपए में हो जाएगा। तो प्रोडक्शन सेम ही आएगी? प्रोडक्शन नहीं, अलग होता है? प्रोडक्शन अलग आएगी। हाँ। रिफर्बिश्ड मशीन में जो प्रोडक्शन आएगी वो इसकी अप्रोक्सीमेटली, जैसे ये बना रही है 37,500 की सिंगल से, हाँ। उसकी अप्रोक्सीमेटली 20 से 22,000 के बीच में आएगी। अच्छा, आ जाएगी। अगर अच्छी कंडीशन की मशीन है, ओके। साल 2 साल पुरानी, हाँ। तो उसकी प्रोडक्शन 30,000 तक आ सकती है। 30,000 भी आ सकती है, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, 35,000 तक। वो बंदे टू बंदा डिपेंड करता है। ठीक है। तो सर काफी हम नॉलेज ले रहे हैं आपसे, लेकिन मेन अब लास्ट के दो क्वेश्चन रहते हैं जो हर बिजनेस के लिए रहते हैं। एक तो पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा आगे जाके प्रॉफिट क्या बनता है बिजनेस, तो आप दोनों एक बार पॉइंट समझाओ। पहले इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मशीन की कॉस्ट, लेट से मैंने 5 लाख रुपए की मशीन कॉस्ट पकड़ ली नहीं, ठीक है। राइट। इसके अलावा मेरे को अप्रोक्सीमेटली मैं 500 किलो से भी मटेरियल से स्टार्ट कर सकता हूँ। गवर्नमेंट। तो 500 किलो मेरा मटेरियल अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 45,000 प्लस जीएसटी। ओके। सेम बॉटम कॉन्सेप्ट, बॉटम 500 रुपये, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए मेरे को मटेरियल के लिए चाहिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डेट मेरे को कार्टन चाहिए होता है, पन्नी चाहिए जिसमें मैं पैक करूंगा। हाँ। तो 20-30 हजार रुपये उसके लिए आप पकड़ के चलो। तो मोटा मोटा आप अगर नई मशीन से सेटअप करते हो तो 7.5-8 लाख रुपए में आपका प्लांट स्टार्ट हो जाता है सिंगल मशीन के साथ। और इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसा है? प्रॉफिट कैलकुलेशन ये है कि अगर मैं 90 ml की बात करता हूँ तो 90 ml की जो कॉस्टिंग हाँ। पड़ती है एट प्रेजेंट, हाँ। वो क्योंकि लोकल मार्केट में 140 GSM का पेपर चलता है, 140 135। हाँ। हाँ। ठीक है। तो इस कप की जो कॉस्टिंग आती है वो सिंगल कप की कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली मेरा 19 से 20 पैसा पे पड़ता है। ये सब मिला के सारा इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ लेबर मिला के, कॉस्ट सब वगैरह, कुछ मिला के। और ये मार्केट में फिर कितने का बिक रहा है? मार्केट में देखो डिपेंड कर रहा है। अगर जैसे मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूँ तो 22 पैसे में बिकता है। अच्छा। दिल्ली की कुछ मार्केट में 24 पैसे का बिकता है। तो वो जगह टू जगह डिपेंड करता है। अगर मैं छोटी जगह पे जाके बेचता हूँ तो ये 25 पैसे का ही बिक रहा है। 25 पैसे का। तो ये इसका प्रॉपर प्रॉफिट कैलकुलेशन? मतलब इन शॉर्ट ये है कि मेरी कप की कॉस्टिंग 20 पैसे आ रही है और हाँ। मेरा प्रॉफिट अगर मैं 22 पैसे में बेच रहा हूँ तो 2 पैसे का हो गया। हाँ। 24 पैसे में बेच रहा हूँ तो 4 पैसे का हो गया। ओके। तो ये सीन। तो सर हमें लिटरली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी फैक्ट्री में आके। सर एक क्वेश्चन और है, अगर आप बाहर कांटेक्ट कर रहे हैं मिडल ईस्ट से, यूरोप, उनसे कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं सामान बेचने के लिए अपना? जी, हमारा बहुत पुराना बिजनेस है। हमारे को इस बिजनेस में पर्टिकुलरली डिस्पोजेबल की बात करता हूँ तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो गए। इससे पहले हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट का। अच्छा। हमारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस अलग है। हाँ। और हमारे रेफरेंसेस के थ्रू या अपने नोन के थ्रू हमने हमारी जो पार्टीज हैं हमने उनसे टच किया। या जैसे हमारी जो गूगल प्रेजेंस है, हाँ। या या हमारा जो गूगल पे वेबसाइट है तो Okay. उसके थ्रू भी कस्टमर कभी कभी रीच करता है। एक बार वेबसाइट बता दो सर आप अपनी गूगल पे, क्या किस नाम से ढूंढते हैं आप? हमारी वेबसाइट है www.vishnuvglobal.com। ओके। तो विष्णु ग्लोबल में आज हम आए थे, यहाँ हमने A to Z पेपर का बिजनेस की आपको नॉलेज दी, प्रॉपर हमने दिखाया मशीन कैसे बन रही है। एंड सर आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल में आने के लिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी बिजनेस को लेकर तो बस नीचे दिए नंबर पे कॉल करें या आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।